चलिए आगे बढ़ेंगे और न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और एक खास जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दरअसल 1 साल उन्हें हो गया है और वो 1 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल का उनका 1 साल पूरा हो गया। भाजपा आज के ही दिन को विजय संकल्प दिवस के रूप में भी मना रही है। सुबह से ही वो कवायद जो है वो शुरू हो चली है। जिला मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 2 बजे की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का अभिनंदन होगा। बीजेपी के सभी मोर्चों की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के साथ लाभार्थी विशेष संपर्क अभियान, प्रथम मतदाता संपर्क अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। 23 मार्च 2023 को सीपी जोशी के नाम की घोषणा हुई थी। आपको याद होगा जब उन्होंने 27 मार्च 2023 को प्रदेश भाजपा की कमान संभाली थी। विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक अपने पद पर वो बदस्तूर जारी है। बेमिसाल 1 साल में आला कमान के विश्वास पर खरे उतरे हैं सीपी जोशी और सबका साथ सबका विकास के विजन से भी मरुधरा में कमल खिला। राजस्थान में वजनलाल सरकार बनाने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मील का पत्थर साबित हुए। अब सीपी जोशी के सामने लोकसभा चुनाव में मिशन 25 की चुनौती भी है। जोशी की कार्यशैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बेहद प्रभावित हैं और आज दिल्ली का रुख भी कर रहे हैं, क्योंकि आज बीजेपी की सीसी की बैठक होने जा रही है और बाकी बची हुई सीटों पर भी फाइनल मुहर लग जाएगी। काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द नाम सामने होंगे। लेकिन आज का दिन बेहद खास, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने सीपी जोशी को 1 साल हो गया है और उसे बेमिसाल माना जा रहा है। तो भाजपा उम्मीदवारों के शेष नामों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि सीएम वजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में आज भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और बैठक में प्रदेश की बाकी बची 10 लोकसभा सीटों पर मुहर लग जाएगी। सीसी की मंजूरी के बाद संभवतः आज नाम घोषित हो जाएंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो सभी 10 सीटें जो बाकी बची हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन अगर जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण की बात करें या फिर दौसा की बात करें या फिर अन्य सीटों की बात करें, वो बेहद खास मानी जा रही है। और ऐसे में महिलाओं के चेहरे कौन कौन से होंगे उस पर भी दाव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नाम सामने आए हैं। चाहे जयपुर शहर की बात करें, ऐसे में ब्राह्मण चेहरा कौन होगा ये भी बीजेपी बहुत जल्द घोषित करेगी। पीकेसी आरसीपी के संयुक्त डीपीआर से जुड़ी ये बड़ी खबर। केंद्र लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले करना चाहता था एमओए। मध्य प्रदेश की लेट लतीफी के चलते लेकिन ये हो नहीं सका। मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट संयुक्त डीपीआर तैयार होती तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओए हो जाता। मध्य प्रदेश ने फटकार के बाद भी अब तक अपना डीपीआर तैयार नहीं किया। आपको बता दें कि जिस तरीके से आरसीपी को मंजूरी मिली और वो खास बैठक जब हुई थी तब मध्य प्रदेश के तमाम नुमाइंदे और खुद मुख्यमंत्री और राजस्थान की तरफ से नुमाइंदे, चाहे हम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर ले या फिर मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा की बात कर ले, वो इस बैठक में मौजूद थे। तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई थी और डीपीआर को लेकर भी। लेकिन अब मध्य प्रदेश बहुत लेट लतीफी कर रहा है। सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन श्रीराम वितेरे ने मध्य प्रदेश को फटकार लगाई है। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश संयुक्त डीपीआर में लगातार आनाकानी कर रहा है। डीपीआर को लेकर होली से पहले होने वाली मीटिंग को भी आगे खिसकाना पड़ा, यानी कि अभी भी उन तमाम जिलों को इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि डीपीआर बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि कब जाकर इस पर एमओए होता है और डीपीआर बनकर तैयार होती है। द वीक की कवर स्टोरी, द यंग इंडियन वोटर। आज की नई पीढ़ी का स्मार्टफोन के साथ गुजरता है वक्त, आभासी दुनिया में खर्च करता है ज्यादातर ऊर्जा और समय। इस समय मार्केट की बहुत बड़ी पावर है ये युवा वर्ग और इनसे होती है स्मार्टफोन, स्नीकर, फैशन, फास्ट फूड, क्रिकेट, सिनेमा, लैपटॉप्स और कोचिंग कक्षाओं के कारोबार की कमाई। सोशल मीडिया से जुड़े नई पीढ़ी का मतदाता है ये युवा वर्ग। उत्तर भारत के ज्यादातर युवा नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं और ऐसे में जो द वीक की कवर स्टोरी है उसमें भी यही कंक्लूजन और इस सर्वे के तहत माना जा रहा है कि उत्तर भारत के ज्यादातर युवा नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता मानते हैं। राजभवन में अर्थ ऑवर डे पर 1 घंटे बिजली बंद रहेगी। दरअसल आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिजली उपकरण बंद रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है। दरअसल राज्यपाल ने अर्थ आवर डे में सहभागिता के लिए अपील की है। आज अर्थ आवर डे मनाया जा रहा है। 1 घंटे का वो वक्त बेहद खास होगा और ये कहा है कि इससे सामूहिक तौर पर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में हम सार्थक पहल कर पाएंगे।
पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम सब की बड़ी पहल होगी और ये बेहद जरूरी भी है, चाहे पर्यावरण संरक्षण के तहत जोड़ा जाए या फिर हमारे खुद के लिए इसे देखकर जोड़ा जाए। बेहद खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ लखी मेला परवान पर है, खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब आपको जानकारी दे दें कि 25 और 26 मार्च को खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं होंगे। दरअसल फागुनी मेले के बाद खाटू श्याम जी मंदिर 2 दिन बंद रहेगा। 24 मार्च की रात 10 बजे शयन आरती के साथ पट मंगल हो जाएंगे। ये बात हम कल की कर रहे हैं। फिर अगले दिन जब 25 मार्च को बाबा श्याम की विशेष पूजा होगी, उस चलते भी पट बंद रहेंगे। 26 मार्च को लखदातार के तिलक श्रृंगार के कारण ये पट बंद रहेगा। फिर 27 मार्च की सुबह 5:30 पर शीशदानी के दर्शन फिर से शुरू हो जाएंगे। फागुनी मेले के चलते शाम भक्तों के लिए लगातार ये दर्शन खुले हुए थे, लेकिन इस बार करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं और इसलिए कोई भी चूक ना हो, सुरक्षा के लिहाज से भी ये पट बंद करने की जो प्रक्रिया है उसे रखा गया है। इस बार कई महायोग में होगा होली का दहन। जी हां, इस बार सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग में होली का दहन होगा। 24 मार्च को होली का दहन 1 घंटा 20 मिनट का मुहूर्त रहेगा। वैसे देखा जाए तो मुहूर्त अपने आप में बहुत है एक होलिका दहन के लिए, जब एक साथ परिवार के लोग या समाज बंधु इकट्ठा होंगे और होलिका दहन करेंगे। दरअसल रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 12:33 के बीच का होलिका दहन का वक्त है। ये वक्त जरूर इस तरीके का है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक और वक्त जब भद्रा सुबह 9:56 पर लग जाएगी। इसीलिए मध्य रात्रि 11:13 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बने रहेंगे और सुबह 7:34 से अगले दिन सुबह 6:39 तक रहेंगे। और अगर हम रवि योग की बात करें तो सुबह 6:30 बजे यानी कि 6:20 से शुरू हो जाएंगे और फिर 7:34 तक रहेंगे। फिलहाल अभी ये सर्वार्थ सिद्धि योग सामने आया है। देखना होगा कि लोग किस तरीके से इस योग को अपना योग बनाते हैं और कब होलिका दहन करेंगे। वैसे देखा जाए तो देश और विदेश में होली की धूम नजर आ रही है, बेहद उत्साह नजर आ रहा है और ऐसे में कई जगह पर अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव भी है, क्योंकि दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं इस रंग में रंगने के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव में पुष्कर की अगर हम बात करें तो यहाँ अलग ही रंग देखने को मिलता है। पुष्कर में देशी और विदेशी पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है और पुष्कर की होली अब ग्लोबल होली भी बन चुकी है। देश विदेश से स्पेशल होली सेलिब्रेशन को लेकर पुष्कर पर्यटक जो है वो पुष्कर पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 8000 विदेशी पर्यटक पुष्कर पहुंच चुके हैं। जी हां, 8000 विदेशी पर्यटक पुष्कर पहुंचे हैं। पुष्कर की तमाम होटल्स और रिजॉर्ट में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। स्थानीय कारोबारियों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव। कई सिंगिंग डीजे सेलिब्रिटी भी पुष्कर होली फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। निजी स्तर पर भी आयोजित होगी कई जगह होली पार्टीज। वहीं एसडीएम निखिल कुमार पोद्दार विशेष मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई गफलत ना हो। सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि विदेशी पर्यटकों के साथ साथ जो देशी पर्यटक वहां का रुख करते हैं और जो लोकल लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो और ये होली का त्योहार वैसे ही खुशियों के साथ मने। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। जानकारी मिल रही है कि कल प्रदेश से होकर गुजरेगा एक और पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से कुछ जिलों के मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के लिए येलो अलर्ट जारी है। इन जिलों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। प्रदेश में तापमान भी 2-3 दिन स्थिर रहने की संभावना है और ऐसे में अगर आपने गर्म कपड़े अपने रख लिए हैं तो अभी भी वक्त है, आप उसे निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ दिन के लिए मौसम बदलेगा। ठंड रह सकती है, बूंदाबांदी रह सकती है और जो मौसमी बीमारियां हैं उनका भी खतरा मंडराएगा।